जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया गया है थर्ड एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण दोस्तों। अब देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपीज। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेपाल में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। अगला प्रश्न है, रथ सप्तमी किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य उत्सव घोषित किया गया है रथ सप्तमी को मेरे प्यारे दोस्तों। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण जो आयोजित हुआ है ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ है, क्योंकि सूर्य किरण अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। और इस बार का जो आयोजित हुआ है ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है हॉकी इंडिया लीग दोस्तों। अब देखो, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है, ली हॉकी स्टेडियम लंदन में है और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है। और जो हॉकी है आपका, वो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है ये हॉकी में दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं कैलाश मकवाना। और मध्य प्रदेश दोस्तों ये मध्य भारत में स्थित है। मध्य प्रदेश दोस्तों, यहाँ पर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सौराहा में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो नेपाल के सौराहा में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है। और नेपाल में ही अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव भी मनाया गया है और नेपाल के सलझंडी में सूर्य किरण सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहाँ स्थित पेंगोंग त्सो अर्थात पेंगोंग झील, दोस्तों देखो
झील को तिब्बती भाषा में तसो कहते हैं। तो पेंगोंग तसो बोलो या झील बोलो, एक ही बात है। तो पेंगोंग तसो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये लद्दाख में स्थित है पेंगोंग तसो, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। मेरे प्यारे दोस्तों, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में है। अब देखो दोस्तों, भारतीय सेना, तो देखो थल सेना अध्यक्ष जो है ये उपेंद्र द्विवेदी है, और नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अमरप्रीत सिंह है वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, वायुसेना दिवस 2024, यहाँ पर सेना कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर दोस्तों सेवा हो गया है, तो यहाँ पे आप सेना कर लेना। तो वायुसेना दिवस 2024 जो है ये जो इस बार जो मनाया गया था ये 92वां वर्षगांठ था दोस्तों, जो चेन्नई स्थित ताम्बरम बेस पर मनाया गया। और थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों कई बार एग्जाम में थीम पूछ भी जाते हैं कि थीम क्या था वायुसेना दिवस 2024 का, तो याद रखना भारतीय वायुसेना सक्षम, सख्त और आत्मनिर्भर, ये थीम था वायुसेना दिवस 2024 का, जो चेन्नई स्थित ताम्बरम बेस पर आयोजित किया गया था 2024 में। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है, तो इंदौर ने। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी सूट जिसका नाम है कवच को लॉन्च किया गया है। तो भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है, इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के सेशन में दे दो। अगला प्रश्न हमारा है, फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो अपना प्यारा देश भारत करेगा फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 था इसका भी आयोजन भारत ने ही किया था, और भारत दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता भी है। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो केरल ने जीता है। अगला प्रश्न है, स्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फुल फॉर्म है। स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ये फुल फॉर्म है स्वर का। और स्वर प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और गुजरात को बोलते हैं नमक का शहर। भारत का सबसे बड़ा तट से लगा हुआ राज्य जो है ये गुजरात है, और भारत का सबसे छोटा तट से लगा राज्य जो है ये गोवा है दोस्तों। भारत के कुल तटवर्ती राज्य जो है ये 9 है। कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का तटवर्ती राज्य नहीं है, तो 9 तटवर्ती राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, तो देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है दोस्तों, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। ये भारत के 9 तटवर्ती राज्य है दोस्तों। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। काकरापाड़ा परियोजना, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल कहाँ बना है, तो कन्याकुमारी में बना है भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल मेरे प्यारे दोस्तों। और कन्याकुमारी जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, याद रखना। अब आप सोचोगे कि मैंने गलत बोला, देखो भारत का जो मुख्य भूमि है ना उस मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है। तो आप लोग क्या करते हो, इंदिरा पॉइंट को याद रखते हो। कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भूमि का है दोस्तों। और कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका है ये कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो 2024 वाला है ये 4 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें मनु भाकर है जिनका संबंध शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह है जिनका संबंध हॉकी से है, डी गुकेश शतरंज से संबंधित है और प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। तो ये 4 लोग को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। और अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये 32 लोगों को दिया गया है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में मिलता है 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से। दास साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से दोस्तों मिलता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से। दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य में 1992 से। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों मिलता है और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने 2024 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। सुधारों का वर्ष दोस्तों अर्थात ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। कई बार दोस्तों अंग्रेजी को ही हिंदी में टाइप करके पूछता है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो घोषित किया गया है वो 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में रक्षा मंत्री जो है ये हैं राजनाथ सिंह मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी। स्वतंत्र भारत की आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत की है। तो नेपाल ने बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत की है। वैसे दोस्तों दिल्ली ने भी बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 जीता है। तो पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण दोस्तों। कभी कभी ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 जीता है, तो ये कौन सा संस्करण था। तो याद रखना 78वां संस्करण था मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों भारत के द्वारा निर्मित पहला सर्जिकल रोबोट दोस्तों लॉन्च किया गया है। अब महाराष्ट्र में किया गया है तो महाराष्ट्र के मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अगर प्रथम गवर्नर पूछूं तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ये कब बने थे तो 1935 में, और 1935 में अपना प्यारा देश भारत जो था ये आजाद नहीं था दोस्तों। तो उस समय जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। और प्रथम इंडियन गवर्नर जो बने वो कौन बने थे तो सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये 1949 में हुआ और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास और वर्तमान में 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। देखो एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। देखो दोस्तों अगर आप बैंक का फॉर्म भरते हो तो बैंक के फॉर्म जब भर के दोस्तों जब मेंस का एग्जाम दोगे तो उसमें पूछेगा सेबी का फुल फॉर्म। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपसे पूछेगा सेबी में ई का अर्थ क्या है या सेबी में एस का अर्थ क्या है। इस तरह से दोस्तों आपको पूछता है, प्रश्न वही आते हैं। बस
कभी कभार क्या होता है पूरा फुल नाम पूछ देता है और कभी कभार पूछ देगा सीवी में ई का मतलब क्या है या एस का मतलब क्या है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो सांची केवी है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को। इसके चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज लॉन्च किया है। वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि हुई है? तो तेलंगाना में दोस्तों, तेलंगाना के में अपराधों में 22% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है पौधे के संरक्षण के लिए दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड में जो है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को पहला लोकपाल दिवस मनाया गया। और दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम में मनाया गया है। इसमें उपस्थित कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के प्रथम लोकपाल है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रामक जहाज लॉन्च किया है? तो चीन ने। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन की करेंसी है रेनबिबी और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चाइना है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। अगला प्रश्न है, कहाँ गुरुंग लोगों के द्वारा तमु लोहसार पर्व मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है तमु लोहसार पर्व दोस्तों। और किनके द्वारा मनाया गया है? तो गुरुंग लोगों के द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वाव थराद को किस राज्य के बनासकांठा जिले से अलग कर 34वां जिला बनाया गया है? वाव थराद को किस राज्य के बनासकांठा जिले से अलग कर 34वां जिला बनाया गया है? तो गुजरात दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश ने मौत की सजा के प्रावधानों को समाप्त कर दिया है? तो जिम्बाब्वे ने दोस्तों मौत की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। और जिम्बाब्वे किस कॉन्टिनेंट का देश है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। और गुजरात का 34वां जिला कौन बना है दोस्तों? तो गुजरात का 34वां जिला जो बना है वो बना है वाव थराद। और वाव थराद को दोस्तों किससे अलग किया गया है? तो बनासकांठा जिले से अलग किया गया है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी के किनारे काहिरा बसा हुआ है। और नील नदी का मुहाना जो है वो भूमध्य सागर में है। नील नदी का देन कहते हैं मिस्र को। अर्थात दोस्तों नील का उपहार किस देश को कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है ये शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है ये जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले हीरे की खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है? तो एसबीआई ने शुरू किया है हर घर लखपति योजना की शुरुआत। हाल ही में किस राज्य के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं? तो बिहार के बने हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने जहरीले प्रदूषकों को खाने वाले बैक्टीरिया को विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने जहरीले प्रदूषकों को खाने वाले बैक्टीरिया को विकसित किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो इंडोनेशिया को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1 जनवरी 2025 को हुई है ओएनओएस योजना की शुरुआत। कहाँ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा गया है? तो भुवनेश्वर में दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा का पूर्व नाम कलिंग है और सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंभमपति हरि बाबू हैं ओडिशा के गवर्नर। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है दोस्तों। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। मंदिरा बांध जो है ये साक नदी पर स्थित है। मंदिरा बांध मेरे प्यारे दोस्तों तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में ही हुआ है कौन सा महोत्सव? तो प्रवासी भारतीय महोत्सव दोस्तों 2025 वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, जलकोट बांध जो है ये मचकुंड नदी पर है ओडिशा में। जलकोट बांध कहाँ है? तो मचकुंड नदी पर ओडिशा में। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। ओडिशा देती है सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भुवनेश्वर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तेनजिंग यांगकी किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो तेनजिंग यांगकी बनी है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन डीजीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है? तो श्रीलंका की नौसेना के द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसानायके। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरणी अमरसूरिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, पहली महिला न्यायमूर्ति कौन है श्रीलंका की? तो शिरानी भंडार नायकी। और मुद्रो फर्नांडो जो है ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है श्रीलंका की दोस्तों। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? म्यांमार बना है। म्यांमार की राजधानी है नैपैताओ। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्यात अर्थात बर्मिस क्यात। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिन ऑन्ग हालिंग। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन करुणा दोस्तों भारत ने क्यों शुरू किया था? तो म्यांमार की मदद के लिए, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरों को कहाँ पहुंचाया गया है? तो धार में पहुंचाया गया। धार जो है ये मध्य प्रदेश का जिला है, धार वहीं पहुंचाया गया है।
देखो, राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में एमआईसी अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्षों बाद जो जहरीला कचरा था उसे पहुंचाया गया है मध्य प्रदेश की का एक जिला है धार, वहां। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो तेजस और तारा को। देखो, खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ और प्रतिभागी जो थे इसमें वो 24 देशों से 21 पुरुष और 20 महिला टीमें थी। पुरुषों की ट्रॉफी जो दोस्तों थी उसका नाम था ब्लू ट्रॉफी और महिलाओं की ट्रॉफी का नाम था ग्रीन ट्रॉफी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका शुभंकर प्रतीक क्या है? तेजस है, जो ब्रिलियंस और ऊर्जा का प्रतीक है। और तारा दोस्तों मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? हनोई को। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? 6 जनवरी को मनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही 13 अप्रैल 1699 को की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने दोस्तों भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है। अब सिक्किम ने किया है तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है दोस्तों स्थापना के अकॉर्डिंग। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। और सिक्किम का जो प्रमुख जनजाति है उसका नाम है लेप्चा और भूटिया। सिक्किम को पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। देखो, सिक्किम पहले एक देश था जहां पर चोंगयाल वंश का शासन हुआ करता था। कौन सा वंश? तो चोंगयाल वंश का। और सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया। उसके बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 में बनाया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नींव कहाँ रखी है? तो नई दिल्ली में रखी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नींव कहाँ रखी? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदिवासी मेले में ही जनजाति कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो आदिवासी मेले में जनजाति कल्याण योजना की शुरुआत ओडिशा ने की है। दोस्तों, किसने की? ओडिशा ने। और ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो सेना को जानो मेले का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कहाँ आयोजन हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। भारत में पलाश की बिल्ली की पहली बार फोटोग्राफी साक्ष्य किस राज्य में मिला है? तो भारत में पलाश की बिल्ली की पहली बार फोटोग्राफी साक्ष्य मिला है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। और यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। हाल ही में किसके द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा दोस्तों। और इसे विकसित किया है सीबीआई ने अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रवीण सूद है सीबीआई के डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो टीमों को 15 करोड़ की सहायता राशि दी है? तो राष्ट्रीय खो खो टीमों को 15 करोड़ की सहायता राशि
ओडिशा ने दी है। दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जिसमें 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिलाएं टीमें हिस्सा लेगी। पुरुषों की ट्रॉफी का नाम है ब्लू ट्रॉफी और महिलाओं की ट्रॉफी का नाम है ग्रीन ट्रॉफी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो तेजस किसका प्रतीक है? तो ब्रिलियंस और ऊर्जा का प्रतीक है। और तारा मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी को किस देश की राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो तेलंगाना ने। दोस्तों, किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? तो असम में मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रिक्स। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य। वर्तमान सदस्य दोस्तों ब्रिक्स का कौन कौन है? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात है। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? नोएडा में। किस शहर के राजघाट पर प्रणब मुखर्जी स्मारक बनेगा? तो दिल्ली। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो वी नारायण बनेंगे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला प्रश्न है, बेडेड रॉक तितली की खोज किस राज्य में हुई है? तो त्रिपुरा में हुई है बेडेड रॉयल तितली की खोज। दोस्तों, बेडेड रॉयल तितली की खोज किस राज्य में हुई है? तो त्रिपुरा में हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक हुआ और थीम था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 17वां प्रवासी दिवस 2023 इंदौर में मनाया गया था। दोस्तों, अगर मैं पूछूं 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। और 17वां प्रवासी दिवस कहाँ हुआ? तो इंदौर में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। किस आईआईटी द्वारा लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वन अपराधों से निपटने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो कर्नाटक ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये भुवनेश्वर में सम्मेलन आयोजित हुआ 8 से 10 जनवरी 2025 तक और थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में मनाया गया था और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्टिन ग्लिफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मार्टिन ग्लिफ्ट ने दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम ने किया है दोस्तों। किसने किया है? असम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है माउंट ईबू ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है।
अगला प्रश्न है, जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घना की। और घना की राजधानी क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। अब इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोक और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल्स है इजराइल की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने मौसम बारिश को, बेमौसम बारिश को, यहां पर कर लेना बेमौसम, बेमौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा ने दोस्तों। और ओडिशा में ही है दोस्तों कोणार्क सूर्य टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किसने सड़क सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सुरक्षा सेवाओं में युवाओं को भर्ती के लिए पाथ योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने सुरक्षा सेवाओं में युवाओं को भर्ती के लिए पाथ योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है पाथ योजना। आप बता दो कमेंट बॉक्स सेशन में मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 85 है। देखो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 85 दोस्तों। 2024 में 80वें स्थान पर था। और सर्वोच्च रैंकिंग दोस्तों हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में 2006 में भारत का रहा था 71वां रैंक। और निम्नतम रैंकिंग जो रहा था हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में दोस्तों रहा था 90वां स्थान पर। अर्थात फिर से समझ लो एक बार, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स ये क्या है? तो दुनिया का कौन सा देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, यह ये जारी करता है। तो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर था, 2024 में भारत 80वें स्थान पर था, 2006 में भारत 71वें स्थान पर था और 2021 में भारत 90वें स्थान पर था। अर्थात दोस्तों अब 6 वाला और 21 वाला क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो हैनल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें सर्वोच्च रैंकिंग, सबसे अच्छा प्रदर्शन किस वर्ष वाले सूचकांक में रहा था? तो 2006 वाले में। और सबसे खराब सूचकांक रहा 2021 वाले में, 90वां स्थान पर था और इस बार 85वां स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? देखो दोस्तों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, जापान द्वितीय स्थान पर है और फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों। बीमा सखी योजना की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों बीमा सखी योजना की शुरुआत जो की गई है वो गोवा में की गई है। कहाँ की गई है? गोवा में। देखो, महिला प्रतिभागियों को LIC एजेंट बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा बीमा सखी योजना के तहत। और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें पहले वर्ष 7,000 प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 प्रति माह का वजीफा भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है। और इस बार के हिंदी दिवस का थीम क्या था? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी, ये थीम था विश्व हिंदी दिवस का मेरे प्यारे दोस्तों 2025 वाला। अगला प्रश्न है, आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बने हैं आशीष नैथानी बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? आशीष नैथानी बने हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है। पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला हैं। तो आप बताओ कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो, इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? तो युवा एक अस्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, ये थीम था। पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 में मनाया गया था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
देखो दोस्तों, ये जो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनका निधन दोस्तों 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। इनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया 2 प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, और इनके गुरु का नाम क्या था? तो श्री रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। देखो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा नारा दिया गया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका कब गए थे? 1893 में गए थे। और इन्होंने अमेरिका के शिकागो में भाषण कब दिया था? तो 1893 में दोस्तों। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले कब? तो 1881 में मिले थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब की गई थी? 1897 में की गई थी। दोस्तों देखो, इनकी रचना कौन कौन सी है? तो राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है तमीम इकबाल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखो दोस्तों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। पोलो में कितने होते हैं? 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना की पुलिस ने नागरिक फीडबैक योजना की शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ 57वां वार्षिक जल 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोस्तों वार्षिक जल 360 डिग्री सम्मेलन की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लेबनान की। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानीज पाउंड दोस्तों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंगा जल योजना की शुरुआत की है? तो बिहार ने गंगा जल योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल ऐप सिम्पेयर लॉन्च किया है? तो अस्थमा की जांच के लिए फार्मा कंपनी सिप्ला ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सिपेयर लॉन्च किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में दोस्तों। और भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई है? तो ओडिशा में। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया बने हैं। और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो एस जयशंकर करेंगे। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान के रूप में किन्हें चुना है? श्रेयस अय्यर को चुना है। अगला प्रश्न है, एआई एक्शन समिट 2025 में शामिल होने वाले
शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। देखो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। और इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है या कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। देखो दोस्तों, यह त्योहार जो है भगवान सूर्य को समर्पित है और फसल कटाई का त्योहार है। जैसे कि हम लोग बिहार में मनाते हैं मकर संक्रांति, उसी तरह से गुजरात में मनाया जाता है पतंग महोत्सव। देखो, लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। कश्मीर में दोस्तों यही त्योहार का नाम बोला गया है शिशुर संक्रांत, और हिमाचल प्रदेश में बोला गया है क्या? माघ साजी बोला गया है दोस्तों। कर्नाटक में बोला गया मकर संक्रमण, केरल में बोला गया मकर विलुक्कू, झारखंड में बोला गया टुसू पर्व, असम में बोला गया है बिहू और तमिलनाडु में बोला गया है दोस्तों पोंगल बोला गया है, याद रखना। अगला प्रश्न है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है गान नगाई उत्सव दोस्तों। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया गया है और इस बार का थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया? तो पुणे में मनाया गया। पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा कहाँ नेशनल हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में नेशनल हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पल्ले गंगा रेड्डी बनी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। देखो, नेशनल हल्दी बोर्ड का स्थापना कब किया गया? तो 14 जनवरी 2025 को किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? पल्ले गंगा रेड्डी बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कानूमा त्योहार मनाया है? तेलंगाना ने मनाया है। हाल ही में कहाँ परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई और इसे राज्य 20 फरवरी 1987 को बनाया गया। देखो, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है और इस संगेस्तर झील का अन्य नाम कोयली झील भी है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से और पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग कहाँ है दोस्तों? तो ईटानगर में है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की? तो मध्य प्रदेश ने की। भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पेंट माई राइट अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रयागराज में मेरे प्यारे दोस्तों। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो पुरुष में दिया गया जसप्रीत बुमराह को और महिला में दिया गया एनाबेल सदरलैंड को दिया गया दोस्तों। याद रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिसंबर महीने का किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को और एनाबेल सदरलैंड को। अच्छा दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, महिला वनडे
में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। कैबिनेट ने कहाँ इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है? तो श्रीहरिकोटा में मेरे प्यारे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नागरिक नौसैन्य वर्ष मनाया है? तो पुणे में भारतीय नौसेना ने नागरिक नौसैन्य वर्ष मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने महिला खेल टीमों में ट्रांसजेंडर छात्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों। फिर से सुन लो एक बार यह प्रश्न, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश की संसद ने महिला खेल टीमों में ट्रांसजेंडर छात्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है दोस्तों। किसने बनाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? तो भारत ने। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पीवी सिंधु। बिस्लरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के हैं महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के हैं महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के कौन है? तो रणवीर कपूर है ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कार्तिक आर्यन है। मोटोजीपी इंडिया के शिखर धवन है। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो दिनेश कार्तिक थे। और एप्पल से बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन? अन्या पांडे हैं एप्पल वीट के ब्रांड एम्बेसडर। दसवां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। किस शहर के तपोवन आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज के तपोवन आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने दोस्तों। देखो 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक वेतन देने की मंजूरी दी है ओडिशा ने। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में किया गया है। और वडनगर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इरा जाधव बनी है दोस्तों। कौन बनी है? इरा जाधव। शिकारी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। वीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? मिजोरम की। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वही करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो जनवरी महीने का है दोस्तों, जनवरी 2025 का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है? तो भारत के द्वारा दोस्तों। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है? तो भारत के द्वारा दोस्तों। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन है इसके चेयरमैन, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शहर में एक थैला अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रयागराज में। दोस्तों महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में ही हो रहा है। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। देखो कुंभ जो होता है ना, ये 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है। दूसरा हरिद्वार में लगता है जो गंगा नदी किनारे है। नासिक गोदावरी रिवर के किनारे है। और उज्जैन शिप्रा नदी किनारे है। ये 4 जगह पर दोस्तों कुंभ लगता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। देखो अर्ध कुंभ एक होता है दोस्तों, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। तो अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों पर होता है।
पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों पर होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों पर होता है। अर्थात 12 पूर्ण कुंभ जब पूरा होगा तो महाकुंभ का आयोजन होगा। और इस बार जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, ये कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आया है। देखो, महाकुंभ मेले क्षेत्र को अर्थात प्रयागराज को अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। और कब घोषित किया गया? तो 1 दिसंबर 2024 घोषित किया गया है। इसमें 4 तहसील एवं 67 गांव को शामिल किया गया है। 2025 का महाकुंभ का थीम क्या था? तो आओ चले महाकुंभ। और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन आरंभ किया था, याद रखना दोस्तों। कुंभ सहयोग चैटबॉट पीएम मोदी के द्वारा इस महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया है कुंभ सहयोग चैटबॉट। यह 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को नेविगेशन, पार्किंग और ठहराव जैसी जानकारी की जानकारी सेकेंडों में प्रदान करेगा। तो यही है कुंभ सहयोग चैटबॉट दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य में एआई नीति के लिए दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। किस राज्य में एआई नीति के लिए अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के लिए पैनल का गठन किया गया है? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने भारत के कुंडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? तो रूस ने मेरे प्यारे दोस्तों। और रूस जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ब्रिटेन की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर के लेखक कौन है? तो जॉन किट्स हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर के लेखक कौन है? तो जॉन किट्स मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। तो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो अंडमान निकोबार का वर्जिन नारियल तेल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अंडमान निकोबार दोस्तों, यहाँ पर द्वीपों की संख्या 572 है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा जाएगा? श्री विजयपुरम। देखो, निकोबार में केवल 19 द्वीप हैं। देखो, ये जो अंडमान निकोबार है ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सेलुलर जेल जो है ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान के सबसे उत्तर में स्थित है। दोस्तों अब देखो, प्रमुख चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पिक, जो उत्तरी अंडमान में है। देखो, माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार में है, माउंट डिओवली मध्य अंडमान में है और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में है। तो पूछेगा कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पिक। या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल पिक। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लूथियर। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डिओवली। और दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट हैरियट। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति का नाम क्या है? जरावा, सैम्पेन और सेंटिलीज जो है ये अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। देखो, कोको स्टेट जो है वो अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है। रॉस द्वीप का नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। दोस्तों अंडमान निकोबार में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लो एक बार आप। कैंपेबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है स्थित मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है और उत्तरी अंडमान निकोबार में नारकोंडम मृत ज्वालामुखी स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला और पुरुष टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने दोस्तों। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन
कहाँ आयोजित हुआ है? तो ओडिशा में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अमित शाह ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में स्थित दोस्तों। अ वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। किस देश की सेना ने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपने प्यारे देश भारत की सेना ने दोस्तों मोटरसाइकिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा मानव पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 21 जनवरी को। देखो, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। देखो, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तो CH विजय शंकर हैं दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर हैं एन इंद्रसेना रेड्डी दोस्तों। देखो, मणिपुर भारत का 19वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और मेघालय भारत का 21वां राज्य के रूप में 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत 21 जनवरी 1972 को स्थापित किया गया था। तो मणिपुर भारत का 19वां राज्य है, त्रिपुरा 20वां और मेघालय भारत का 21वां राज्य है दोस्तों। जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सेंगली सुरंग का अनावरण किया है? तो सेंगली सुरंग दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, जिसका अनावरण चीन ने किया है। और सेंगली सुरंग की लंबाई जो है वो 22.13 किलोमीटर है दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का आयोजन बड़ोदरा के कोटंबी स्टेडियम में हुआ था। और कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रनों से हरा करके विजय ट्रॉफी जीती दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड ने दोस्तों कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुथूट फाइनेंस बैंक ने कहाँ मुफ्त लॉकर सुविधा विश्वास की तिजोरी की शुरुआत की है? तो मुथूट फाइनेंस बैंक ने दोस्तों एक लॉकर शुरू किया जिसका नाम क्या है? विश्वास की तिजोरी। और ये प्रयागराज में शुरू किया गया है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसने लिखी है? तो अमिताभ कांत ने लिखी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो वैसे 22 जनवरी को मनाई गई है, लेकिन ये सम्मेलन जो है वो 22 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक। और पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती थी इस बार। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक ओडिशा कटक में बंगाली परिवार में हुआ था। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई थी। इनके पिता का नाम है जानकीनाथ बोस, माता का नाम है प्रभावती दत्त बोस। और इनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। और राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। देखो, इनका प्रमुख नारा था जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन स्ट्रगल। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्होंने की थी। और 1938 में हरिपुरा से कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित भी हुए थे। गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस की पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। और 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फार्मोसा, जो अब ताइवान के नाम से प्रसिद्ध है, में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की गई है?
तो अंडमान निकोबार में दोस्तों। और मैंने अभी तुरंत बताया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 22 जनवरी को मनाई गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त होने की संभावना है? तो नेपाल का दोस्तों याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक 10,000 रुपये प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों। हाल ही में किस देश ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए वार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया है? तो भारत ने दोस्तों वार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका उद्देश्य है ड्रोन हमलों से निपटना मेरे प्यारे दोस्तों। देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दिल्ली के। हाल ही में किस राज्य ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे दोस्तों। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। रिलायंस पावर का सीईओ और कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज पारख को नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी मनोज मित्तल हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। सीआरपीएफ के महानिर्देशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बीसीसीआई के कुछ अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं। भारतीय एयरटेल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह साग बने हैं। एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी बनाया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने? भुवनेश कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। नासा के नए प्रमुख कौन बने? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? अमिताभ चौधरी बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया एस परमेश को। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है पी हरीश को। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन है? नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी अर्थात लालसन एंड टुब्रो कंपनी के अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन। दोस्तों दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख हैं नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी संतोष कुमार झा हैं। असम राइफल के नए महानिर्देशक विकास लकेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई किट परिषद के अध्यक्ष हैं सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन हैं? सदानंद बसंत दाते। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं। दोस्तों
आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा। हाल ही में किस राज्य में उमा महेश्वर मूर्ति की खोज हुई है? तो कर्नाटक में दोस्तों। भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। चार मीनार हैदराबाद में ही है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। बीएसएफ का अतिरिक्त महानिर्देशक किसे चुना गया है? तो महेश कुमार अग्रवाल को चुना गया एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य संपत्ति कार्ड वितरण में प्रथम स्थान पर है? मिजोरम। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया। और थीम था इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। शुरुआत दोस्तों कब हुई थी इस दिवस को मनाने की? तो 25 जनवरी 2011 को। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों, पूछा जाएगा प्रश्न आपका कि पहले जो मतदाता की आयु थी, जो मतदाता थे उनकी मतदान की आयु थी वो 18 वर्ष थी। और 18 वर्ष दोस्तों पहले 21 वर्ष थी, अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 25 जनवरी को मनाया है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का 18वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है। हाल ही में किसके द्वारा बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा की शुरुआत की गई है? तो बीएसएफ के द्वारा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल गुप्ता बने हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और कोलकाता कौन से नदी के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अमेरिका रहा है प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान चौथा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। दोस्तों प्रश्न हमारा है कि भारत किस वर्ष तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। जितेंद्र पाल सिंह किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में दोस्तों। और इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है दोस्तों? तो न्यू शेकेल है इजराइल की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ के चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के चिनार के पेड़ को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 को किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मेजर मंजीत और नाइक दिवाकर खान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र 2 वीरों को दिया गया, शौर्य चक्र 14 वीरों को दिया गया, और वार 2 सेना मेडल वीरता के लिए 1 वीर को दिया गया, और सेना मेडल 66 वीरों को दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। नौसेना मेडल 2 वीरों को दिया गया, और वायुसेना मेडल 8 वीरों को दिया गया। देखो कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया 7 व्यक्ति को, पद्म भूषण दिया गया 19 व्यक्ति को, पद्म श्री दिया गया 113 व्यक्ति को,
और दोस्तों इसमें महिलाएं कितनी थी पद्म पुरस्कार पाने वाली, तो 23 महिलाएं थी मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत के प्रवासी नागरिक 10 थे जिन्हें पद्म पुरस्कार सम्मानित, विदेशी कितने थे? 13। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। अब पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें कौन कौन है? तो ध्रुवर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए तेलंगाना के हैं ये, जगदीश सिंह केहर लोक सेवा के लिए चंडीगढ़ के हैं ये, कुदुम्बनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में गुजरात के हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में ये कर्नाटक के हैं दोस्तों। देखो, एस टी वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं ये। देखो, ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में ये जापान के हैं। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, ये बिहार की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के बांके बिहार मंदिर को विश्व अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को दोस्तों। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो लद्दाख रहा प्रथम स्थान पर। लद्दाख दोस्तों कुल 7 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण था, प्रथम स्थान पर रहा। तमिलनाडु कुल 5 पदक के साथ, जिसमें कुल 3 स्वर्ण था, में दूसरे स्थान पर रहा। पुरुष आइस हॉकी का खिताब भारतीय सेना ने जीता। पहले चरण का समापन हुआ लेह लद्दाख में, और दूसरा चरण जो शुरू होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो 22 से 25 फरवरी को होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को सर गॉरफील्ड सोवर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को दोस्तों। अर्थात आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। भारत में एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध हरिवंश शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो हरिवंश शर्मा है ये किस राज्य के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं, और हरिवंश शर्मा को एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वें राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के 7वें राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस के दोस्तों। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में शुरू हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सूरत में। और सूरत कौन से नदी के किनारे है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। 7,113 करोड़ रुपए के फंड बैलेंस के साथ सबसे अमीर पार्टी भारत की कौन बनी है? तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। हाल ही में किस राज्य ने डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो असम ने दोस्तों अब जनवरी महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए वो भी देख लेते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी को मनाया गया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। थीम था सेना दिवस का समर्थ भारत सक्षम सेना। लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस कब मनाया गया? तो 19 जनवरी को। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी, नेशनल जियोग्राफी दिवस 27 जनवरी को मनाया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 26 जनवरी को, और विश्व कुष्ठ रोग दिवस दोस्तों ये अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लेकिन भारत कुष्ठ रोग दिवस कब मनाता है? तो 30 जनवरी को मनाता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा जनवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों देखो,
मैंने वही करंट अफेयर दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं चाहता तो आधे घंटे में भी ख़त्म कर देता इसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही मैंने दिया। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका फ़ीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।